अस्सलाम वालेकुम। एमएस वर्ड क्योंकि हम कर रहे हैं और ये कंप्यूटर सीखने में पहली सीढ़ी है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। आज हम डिस्कस करेंगे फाउंट ग्रुप को, पैराग्राफ को, स्टाइल्स को। और तो ये हमारे पास देखें फाउंट क्या होता है कि फाउंट फेस होता है खताती का, स्टाइल होता है कि आप उसको किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखें उर्दू टाइप भी कर लूँ तो उसमें क्या है कि उर्दू टाइप की इवन क्या है, आप दुनिया का हर हर लैंग्वेज को इसके अंदर लिख सकते हैं। तो यूनिकोड्स के ज़रिए आप लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ से अभी उर्दू किया, इंग्लिश करूँगा तो इंग्लिश लिखता जाएगा। खैर उर्दू या इंग्लिश कैसे लिखनी है ये हमारा एक अलग टास्क है। तो यहाँ से देखें मैं इसको नूरी नस्तालीक फाउंट देता हूँ। तो देखें ये एक हमारा फाउंट है उर्दू का पॉपुलर, तो देखें उसमें मेरा नाम लिखा गया। इसी तरह इंग्लिश में इस फ़ॉन्ट्स को, ख़त के स्टाइल को हम फ़ॉन्ट बोलते हैं। और फ़ॉन्ट इंग्लिश में हमारे पास लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं। तो आप यहाँ से डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को ले सकते हैं। नॉर्मली फ़ॉन्ट्स के हमारे पास दो तीन टाइप्स होती हैं, जिसमें सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं और सैन सेरिफ फ़ॉन्ट होते हैं, और डेकोरेटिव और डेकोरेटिव भी आप लिख सकते हैं, एक स्टाइल है। और इसी तरह स्क्रिप्ट्स भी हम कहते हैं, राइटिंग स्क्रिप्ट्स या टाइपिंग टाइप के हमारे पास स्टाइल्स जो होते हैं वो भी होते हैं। ये देखिए ये एक फीचर पार्ट का ये भी है कि ये स्पेलिंग में मिस्टेक आ रही है तो वो उसके नीचे लाइन दे रहा है, और जब तक ये स्पेलिंग ठीक नहीं होंगे वो उसको देता रहेगा। तो नॉर्मली हमारे पास स्क्रिप्ट्स, राइटिंग स्क्रिप्ट्स, इन्हीं स्क्रिप्ट्स को हम डेकोरेटिव फॉन्ट्स में भी काउंट करते हैं। तो सेरिफ फॉन्ट्स कौन से होते हैं, तो वो मैं आपको देखें ये मिसाल दे देता हूँ टाइम न्यू रोमन की। और यहाँ पे सैन सेरिफ कौन से होते हैं, तो वो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एरियल की। तो आप अगर इन दोनों फॉन्ट्स के डिफरेंस को देखें तो आपको थोड़े से फ़र्क मिलेगा कि इसके जो यहाँ पर कोने हैं वो थोड़े से नोकीले हैं और वो उनकी एक नोक बनी हुई है। जबकि सेरिफ और सैन सेरिफ में क्या है कि वो हमारे राउंड थोड़ा सा कर्व आता है। तो एक ये छोटा सा डिफरेंस होता है इन फॉन्ट्स के अंदर। उसके बाद जो डेकोरेटिव या राइटिंग स्क्रिप्ट्स हमारे होते हैं तो ये बेतहाशा हमारे होते हैं, ये डिज़ाइनिंग में नॉर्मली यूज़ होते हैं इस तरह के फ़ॉन्ट्स हमारे। तो ये एक तो पहली चीज़ के फ़ॉन्ट का फेस बदलना, ये फ़ॉन्ट फेस आप यहाँ से बदल सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ से बढ़ा या कम कर सकते हैं। और ये जो दो बटन्स हैं ये भी कम करने के लिए और ये उसको बढ़ाने के लिए। तो आप देख रहे हैं जो स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं उसी स्टेप्स के हिसाब से ये उसको बढ़ा या कम कर रहा है। फिर हमारे पास ऑप्शन नीचे की तरफ बी लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है और यू लिखा हुआ है। तो बोल्ड, बी से बोल्ड, आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन होता है। और अंडरलाइन पे अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलें तो आपको डिफरेंट टाइप्स की अंडरलाइंस भी मिल रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ये वाला है, तो इसको आप स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, जो कि सेंटर से इस तरह लाइन लगा देगा। और फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है चेंज केस। तो चेंज केस क्या होता है, मसलन ये मेरा टेक्स्ट है और मुझे इस पूरे को केस बदलना था, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। और वर्ड में एक बात आप ये भी याद रखें कि किसी भी टेक्स्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। अगर ये माउस को यूं प्रेस करके मैं एक लाइन को सिलेक्ट करता हूं या दो लाइनों को सिलेक्ट करता हूं, तो देखें जितना मैंने एरिया सिलेक्ट किया है, जो भी मैं अप्लाई करूंगा वो उसी सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा, बाकी टेक्स्ट के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए जिसके ऊपर आपको अप्लाई करना हो तो सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। ये चेंज केस है हमारे पास, और ये ऑलरेडी सेंटेंस केस में है। अगर मैं लोअर केस करता हूँ, देखें आपके सारे जो करेक्टर्स हैं वो लोअर स्मॉल केस में चले गए हैं, लोअर केस में। और अपर केस में आप देख रहे हैं कि तमाम करेक्टर्स जो हैं कैपिटल में आ गए हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है कि हर
एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। और टॉगल केस में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर स्मॉल केस में होगा और हर वर्ड के बाकी जितने भी वर्ड होंगे लेटर्स वो कैपिटल में चले जाएंगे। तो नॉर्मली सेंटेंस केस पे काम कर रहे होते हैं कि हर फिक्रे का पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो और हर सेंटेंस के बाकी लेटर्स जो हैं वो स्मॉल में चले जाएं। तो इसको बदलने के लिए शिफ्ट F प्लस F3 इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप ऊपर से नहीं लेना चाहें तो आप यहाँ से शिफ्ट प्लस F3 अगर आप प्रेस करें तो ये अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो ये जो दो एक्स के बटन्स आपको नजर आ रहे हैं एक्स और तो ये सबस्क्रिप्ट या इसको सुपरस्क्रिप्ट हम बोलते हैं। बाद औक़ात आपको जैसे पानी का फार्मूला है हमारे पास H2O, तो आप देखें 2 को आपने बेस में लेके जाना है तो देखें इसको मैंने प्रेस किया तो ये हमारे पास बेस में आ गया। इसी तरह मुझे लिखना था a की पावर 3, तो 3 को के पावर में ऊपर लेके जाना है एक्सपोनेंट में, तो ये हमारे पास इस तरह से हम उसको लिख लेंगे। और नॉर्मली कुछ ऑटो करेक्ट भी हमारे कर देता है, लाइक जैसे मैंने फर्स्ट लिखा तो देखें ST ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया है, या सेकंड लिखा मैंने तो ND ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया है। तो ये वर्ड का एक फीचर है जिसमें वो उसको ऑटो करेक्ट ऑप्शन से कर रहा होता है। बेसिकली ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट है और अगर यही चीज नीचे की तरफ आ रही हो तो वो हमारा जो होता है सबस्क्रिप्ट होता है। जहाँ तक शॉर्टकट कीज के हवाला है तो कंट्रोल शिफ्ट F है और मैं आपको यहाँ पर एक टिप दे देता हूँ। जब आप माउस को करीब लेके जाते हैं तो उसकी शॉर्टकट की लिखी हुई आती है हर बटन के बारे में। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि सबस्क्रिप्ट और कंट्रोल प्लस इक्वल साइन, ठीक है। जब आप सिलेक्ट करने के बाद ये प्रेस करेंगे तो कंट्रोल प्लस इक्वल साइन तो ये आ जाएगा। इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट में मैं ले गया हूँ तो शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस आ गया है कि इक्वल साइन के ऊपर ही हमारे पास क्योंकि प्लस का बटन होता है और प्लस को अगर आपने दबाना हो तो शिफ्ट और प्लस दबाते हैं तो इक्वल साइन प्लस लिखा जाता है, तो इसलिए ये शॉर्टकट की दी गई है। फर्दर हमारे पास यहाँ पर ये हाइलाइटर है जो कि बैक साइड से उसको हाईलाइट कर देगा और ये हमारे पास उसका कलर चेंज कर देगा जो भी कलर आप करना चाहेंगे। ये हमारे पास कुछ स्टाइल्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट टाइप के मतलब ग्राफिक्स के स्टाइल्स हैं। नॉर्मली तो हम इनको यूज़ नहीं कर रहे होते प्रिंटिंग में, लेकिन टेक्स्ट इफेक्ट्स को देने के लिए आपको जस्ट सिलेक्ट करना है और किसी भी पे अप्लाई कर देना है। नॉर्मल पावर पॉइंट वगैरह में हम ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे होते हैं और वर्ड की जब आप प्रेजेंटेशन या कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये पहला हमारा सेक्शन था फाउंड ग्रुप। इससे पिछली वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड को देखा। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप को भी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मुझे ज़ाहिर बात है मेरे पास पैराग्राफ होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है सबसे पहले लूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ RAND और 20x20 और एंटर। तो देखें ये इसको लिखने से ये हुआ कि जितना भी मैंने यहाँ पर 20 लाइंस का मैंने एक रैंडम टेक्स्ट ले लिया। उसको देखिए ये तो काफ़ी पेजेस पे चला गया। मैं इसका ज़रा क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा था मैंने सेलेक्ट किया और 48 से मैंने कर दिया है साइज़ 14 और यहाँ से लाइन स्पेसिंग मैं 1 पे कर देता हूँ और रिमूव आफ्टर द पैराग्राफ। देखिए ये कुछ हमारे पास ये पैराग्राफ आ गया है। फिर दोबारा से मैं आपको बता दूं कि मैं इसको ज़रा अंडू कर रहा हूँ। देखिए मैंने अंडू कर दिया, ये आप नोट कर लें। RAND भी लिख सकते हैं इक्वल टू और आप यहाँ पे इसकी जगह पे लोरेम इप्सम एक हमारी वेबसाइट है, उससे भी आप डमी टेक्स्ट उठा सकते हैं और लोरेम लिख के भी आप एंटर करेंगे तो ये डमी टेक्स्ट हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ यहाँ से अपना आपको
बताने के लिए मैं एक न्यू पेज पे चला जाता हूँ और न्यू पेज पे आकर मैं यहाँ से फॉन्ट साइज 12 ले लेता हूँ और 12 लेने के बाद मैं यहाँ से एरियल चूज करता हूँ और अब मैं वही लिखता हूँ इक्वल टू लोरेन एंटर। देखिए ये डमी सा टेक्स्ट आ गया मेरे पास थोड़ा सा, इसको मैं कॉपी पेस्ट भी फर्दर कर सकता हूँ और रैंडम से भी मेरे पास आ सकता था। तो ये देखिए 2-3 डिफरेंट पैराग्राफ्स हमारे पास बन गए, हमें बस सीखने के लिए इतने ही चाहिए थे। तो अब ये हमारे पास है अलाइनमेंट, इसको कहते हैं हम अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट क्या होता है कि ये देखिए मैं यहाँ से ये सेंटर किया तो देखिए पेज के सेंटर में आ गया है, राइट किया राइट साइड पे और लेफ्ट किया तो लेफ्ट साइड पे। पैराग्राफ में क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि ये भी लेफ्ट साइड से बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। मैं राइट करता हूँ तो देखें राइट साइड बिल्कुल ओके हो गई है लेकिन लेफ्ट साइड सही नहीं रही। तो अगर मैं इस पैराग्राफ को सेंटर करता हूँ तो देखें सेंटर हो गया, लेकिन अगर मैं इसको जस्टिफाइड कर दूंगा तो ये दोनों साइडों से आप देख रहे हैं नॉर्मली ये फॉर्मेट हमारा पैराग्राफ का चल रहा होता है जब आप बुक्स में देखते हैं, मैगजीन में देखते हैं या न्यूज़पेपर में देखते हैं। दूसरी चीज हमारे पास होती है लाइन स्पेसिंग, लाइनों के दरमियान डिफरेंस कितना होना चाहिए वो हम यहाँ से 1 लाइन स्पेस 1.5 1 डबल लाइन स्पेस और ये जितनी भी आप लाइनों के दरमियान स्पेस रखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये हमारा है इसका थीम कलर बैकग्राउंड, कलर यहाँ से आप उस एरिया का बदल सकते हैं और नॉर्मली हमारे इतने यूज में ये बैकग्राउंड कलर नहीं आता लेकिन वर्ड में आप इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास बॉर्डर है और बॉर्डर को आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके तो ये ऊपर वाली साइड पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर हमें बुलेट्स एंड नंबरिंग मिलती है और उसके साथ ये बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है और ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट कहलाती है। तो ये हम यूज करते हैं ऑटोमेटिकली नंबर्स लेने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर क्लासेस हैं और नीचे हमने क्लासेस की लिस्ट देनी है। तो यहाँ पर मैंने देखें ये बुलेट को चूज कर रहा हूँ और मैंने ये वाली बुलेट यूज की है और यहाँ पर मैं क्लासेस लिखता हूँ 6 7th 8th 9th एंड 10th। तो देखिए आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो बुलेट है वो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली अपीयर हो रही है और अगर बुलेट मैंने चेंज करनी है तो मैंने सिलेक्ट किया और ये बुलेट हमारी बदल चुकी है। तो ये एक अनऑर्डर लिस्ट है क्योंकि बुलेट सभी सेम लेवल पे आ रही हैं। लेकिन अगर यहाँ से मैं 1 और 2 के मुताबिक लूँ तो आप देख रहे हैं ये रोमन में चला गया, ये ABCD में आ गया है और ये 1 2 3 के आ चुका है। अच्छा इसमें एक हमारे पास एंडेंट भी होता है, फॉर एग्जांपल 10th के आगे हमारे पास 2 सेक्शन है तो मैंने ये टैब का बटन प्रेस किया तो देखें अब दोबारा यहाँ से एक बुलेट आ चुकी है, लेकिन इसको भी मैं अगर कोई और रखना चाहूँ तो मैं यहाँ से उसको दूसरा सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने ए यूज कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास 1 और बी ऑटोमेटिकली आ गया, यहाँ पर मैंने क्लास 2 कर दी। तो इस तरह से आप मल्टी लेवल के बुलेट्स जैसे आप चैप्टर में पढ़ते हैं तो उसमें आ रहे होते हैं इस तरह से कुछ और होता है चैप्टर नंबर 1 फिर उसमें 1.1 फिर 1.1.1 फिर 1.1.1 फिर 1.2। तो आप देखिए ये बेसिकली क्या होता है कि एक पूरी की पूरी लिस्ट इंडेक्स बन रही होती है और इस लिस्ट के लेवल्स को आप यहाँ से फर्दर हाई लेवल पे भी जाकर डिफाइन कर सकते हैं। एंडेंट क्या होता है कि ये बेसिकली ये जो दो बने हुए हैं डिक्रीज एंडेंट और इंक्रीज एंडेंट, इससे भी आप जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने टैब से किया था तो आप इससे भी उसको आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये सॉर्टिंग है, तरतीब, ये आप टेबल में करेंगे और पैराग्राफ का सिंबल ये ऑन हो जाता है। जहाँ जहाँ पे आपने एंटर किया होगा अगली लाइन पे गए होंगे वहां पर ये सिंबल डिस्प्ले हो रहा होता है। बेसिकली ये पैराग्राफ सिंबल होता है और इसको यहाँ पे आप ऑफ रखते हैं
तो ये ऑफ रहता है। और ये हमारी डायरेक्शन होती है। मसलन अगर आप उर्दू में कोई तहरीर लिख रहे हैं तो आप डायरेक्शन RTL रखेंगे, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट रखेंगे। और अगर आप इंग्लिश में काम कर रहे हैं या किसी इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो आप डायरेक्शन जो है लेफ्ट टू राइट रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें मैंने फ़ॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप को डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टाइल्स, एडिटिंग और फिर हम आगे शुरू करेंगे अपनी इंसर्ट टैब को। और ये देखते रहिएगा तमाम वीडियोस, और इस वीडियोस को देख के आप MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल का ये जो कोर्स होता है, ये तकरीबन 6 माह का जो कोर्स है, वो आप अगर इन वीडियोस को 1 माह में भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।